दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिद उल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चित्तूर में पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान कार से 1 करोड़ 11 लाख रुपए बरामद। चीफ मिनिस्टर की उंगुल में आज इंतखाबी मुहिम। जिला खम्मम में माओ नवाजों की फायरिंग में कांस्टेबल जख्मी। करनूल में शादी से वापसी के दौरान ट्रैक्टर उलट गया, 2 अफराद हलाक। परकाल से टीआरएस की कामयाबी की यकीन दहानी पर इंतखाबात से दूर रहने कोंडा सुलेखा ने किया ऐलान। आईपीएल मैचेस फिक्स, एक टीवी चैनल कास्टिंग ऑपरेशन में सनसनीखेज इंकिशाफ। और अदाकारा रेखा की रुकन राज्यसभा के तौर पर हल्फबर्दारी। अब खबरें तफसील से। जिला चित्तूर के रंगमपेट में पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। कार के ड्राइवर ने बताया कि यह रकम स्टेट बैंक मदनपल्ली ब्रांच की है, जो तिरुपति की बैंक मुंतकिल की जा रही थी। ताहम इस कार में गनमैन के ना होने पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रकम की मुंतकिली का शुबा जाहिर करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया और इससे मजीद पूछताछ की जा रही है। रियासत की 18 असम्बली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में रियासत के तमाम चेक पोस्टों पर पुलिस की जानिब से तलाशी के काम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और बिलखुसूस कड़पा, बेंगलुरु और दीगर इलाकों के चेक पोस्टों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला खम्मम में माओ नवाजों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में सब इंस्पेक्टर महफूज रहे जबकि कांस्टेबल जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद माओ नवाज फरार होने में कामयाब हो गए जबकि जख्मी कांस्टेबल को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी अल्लागड्डा में पार्टी की उम्मीदवार शोभा नागी रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वो इस हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। एमसेट के नतायज जून के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। महकमे आला तालीम के ओहदेदारों ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मार्क्स और रैंक्स एक साथ जारी किए जाएंगे जबकि इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल के नतायज 15 जून तक जारी हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज और कल प्रकाशम, नेल्लोर और चित्तूर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मंगल की सुबह हैदराबाद से गन्नावरम पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए उंगोल रवाना हुए, जहां वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। चीफ मिनिस्टर आज शाम 4 बजे नेल्लोर पहुंचेंगे, जहां वो रात गुजारेंगे और चाशुंबे को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और हैदराबाद वापस हो जाएंगे।
टीआरएस ने तेलुगुदेशम कायद एर्राबल्ली दयाकर राव पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि दयाकर राव मुखालिफ तेलंगाना तेलुगुदेशम के गुण गा रहे हैं। टीआरएस कायदीन सत्यनारायण और ओदुलू ने तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी इब्तिदा से तेलंगाना की मुखालिफ रही है। हल्का असम्बली परकाल में तलबा की यात्रा जोर शोर से जारी है। तलबा घर घर पहुंचकर मुवाफिक तेलंगाना उम्मीदवार को कामयाब बनाने पर जोर दे रहे हैं। तलबा कायदीन ने परकाल में कोंडा सुरेखा को नाकाम बनाने की अपील की है। टाइगर जोन की मनसूखी के लिए आदिलाबाद में कबायली एहतजाज कर रहे हैं। आदिवासी हक्कुला पोराटा समिति की क़यादत में कबायलियों ने ओटनूर में रैली निकाली। बादजा इन कबायलियों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया। जिला करनूल में शादी से वापसी के दौरान ट्रैक्टर उलट गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। ये अफराद जिला करनूल के कोलापुर मंडल में शादी के बाद वापस हो रहे थे कि लिंगापुर के करीब इनका ट्रैक्टर उलट गया। इस हादसे में दुल्हा और दुल्हन भी जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। साबिक रियासती वजीर व हल्का परकाल की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने कहा है कि अगर टीआरएस सरबरा केसीआर उन्हें ये तयखुन देते हैं कि परकाल से टीआरएस की कामयाबी पर तेलंगाना रियासत की तश्कील होगी तो वो परकाल के जिमनी इंतखाबात से दूर रहेंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस कायद विनोद कुमार के रिमार्क्स को मज़ाक़ खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हल्का परकाल के जिमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और अवाम टीआरएस को सबक सिखाएंगे। उन्होंने टीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा रेखा ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लिया। आज सुबह राज्यसभा में सदर नशीन राज्यसभा हामिद अंसारी ने उन्हें हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद रेखा ने ऐवान में सीनियर अरकान से मुलाकात की। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा पाटिल ने रेखा और सचिन तेंदुलकर को उनके शोबों में नुमाया खिदमात पर राज्यसभा के लिए मुंतखब किया है। तवक्को है कि सचिन तेंदुलकर चाशुम्बे को हल्फ लेंगे। एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि इसने आईपीएल खिलाड़ियों, मुंतजमीन, मालिकीन और हिंदुस्तानी क्रिकेट की अहम शख्सियतों के दरमियान खुफिया डील का पर्दाफाश किया है। चैनल ने यह दावा किया है कि इसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें कई खिलाड़ियों ने खुफिया कैमरों के सामने एतराफ किया है कि उन्हें नीलामी से ज्यादा रकम मिलती है। इससे अंदाजा होता है कि इस खेल में काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चैनल के मुताबिक इसके स्टिंग ऑपरेशन से इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि स्पॉट फिक्सिंग न सिर्फ आईपीएल में होती है बल्कि फर्स्ट क्लास मैचेस में भी मैच फिक्स किए जाते हैं। इसी दौरान बीसीसीआई के सरबरा एन श्रीनिवासन ने जोर देते हुए कहा है कि खेल के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। बीसीसीआई ने इंतबाह दिया है कि अगर रिपोर्ट सच साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल आज 8वें दिन में दाखिल हो गई है। इसी दौरान एयरलाइंस ने मगरिबी ममालिक जाने वाली परवाजों के लिए बुकिंग पर लगाई गई रोक को जुमेरात तक बढ़ा दिया है। एयरलाइन के एक ओहदेदार ने कहा है कि यूरोप और शुमाली अमेरिका जाने वाली परवाजों की बुकिंग जिसे मुअत्तल किया गया था में जुमेरात तक तोसी कर दी गई है। वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने एयर इंडिया के पायलटों से हड़ताल खत्म करने पर जोर दिया है।
یونان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مذاکرات غیر مختتم رہے۔ مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ یونان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان نئی حکومت کے قیام کے لیے بات چیت کی گئی، لیکن اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ حکومت تشکیل دینے سابق میں 3 مرتبہ کی گئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، جبکہ نئے انتخابات جون میں ہونے والے ہیں۔ یونان کے بحران میں نئی پیچیدگی اس وقت آئی جب یورو زون کے وزراء فائنانس کا اجلاس منعقد ہوا۔ فرانس کے نئے صدر ہالینڈ آج اپنے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ حالیہ انتخابات میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سبکدوش صدر نیکولس سرکوزی آج آخری مرتبہ ہالینڈ کا خیر مقدم کریں گے۔ ہالینڈ گزشتہ 25 برسوں میں منتخب ہونے والے پہلے سوشلسٹ صدر ہیں۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ چتور میں پولیس کی تلاشی مہم کے دوران کار سے 1 کروڑ 11 لاکھ روپے برآمد۔ چیف منسٹر کی انگول میں آج انتخابی مہم۔ ضلع کھمم میں ماؤ نوازوں کی فائرنگ میں کانسٹیبل زخمی۔ کرنول میں شادی سے واپسی کے دوران ٹریکٹر الٹ گیا، 2 افراد ہلاک۔ پرکال سے ٹی آر ایس کی کامیابی کی یقین دہانی پر انتخابات سے دور رہنے کونڈا سلیکھا نے کیا اعلان۔ آئی پی ایل میچز فکس، ایک ٹی وی چینل کا سٹنگ آپریشن میں سنسنی خیز انکشاف۔ اور اداکارہ ریکھا کی رکن راجیہ سبھا کے طور پر حلف برداری۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔